हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये जो टॉपिक है ऑल्सो रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल टॉपिक दैट इज द थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो दिस इज माय ऐप एटोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे कस्टमाइज्ड एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एथिक्स का मतलब क्या है। एथिक्स जो है ग्रीक वर्ड एथो से लिया गया है, जिसका अर्थ है कैरेक्टर और मैनर्स। देखो, एथिक्स का मतलब होता है जो चीज हमें बताती है कि ये चीज राइट है, ये चीज रॉन्ग है, दिस इज गुड, दिस इज बैड। तो फ्रेडरिक एंड लॉरेंस का मतलब है कि जब हम एथिकल को जब हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं तो वो बिजनेस एथिक्स कहलाते हैं। कि जब बिजनेस के अंदर जिस तरह से हम लोगों के साथ डील करते हैं, जिस तरह की हम पॉलिसीज बनाते हैं, कि दे मॉरली वो राइट है या रॉन्ग है। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये चीज जो बिजनेस का एक्शन है, ये गुड है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये जस्टिफाइड है, ये अनजस्टिफाइड है। एथिकल थ्योरी जो है, हम हमारी जो डिसीजन मेकिंग है एथिकल हो सके, मॉरल वैल्यूज उसके अंदर आ सके, तो एथिकल थ्योरीज हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे एथिकल थ्योरीज जो है ये जो पर्सन जिसने डिसीजन लेना है उसको गाइड करती हैं। हर एक थ्योरी के अंदर जो है डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, डिसीजन रोल है। तो अगर हमने एथिकल थ्योरीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो हमें कॉमन सेट ऑफ रूल्स कि क्या हम अल्टीमेटली हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसके पीछे लॉजिक क्या है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम सही एथिकल थ्योरी जो है वहां पे पकड़ सकते हैं। एथिकल थ्योरी जो है हमें मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है, जिसके बेसिस पे वी कुड डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर एक्शन, कंडक्ट, बिहेवियर और जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। तो ये हमें जो डिसीजन मेकिंग है, जो एक्शन प्लान है, उसके अंदर हमें ये गाइड करती हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर गिवन बाय एथिकल थ्योरीज। एथिकल थ्योरीज इस वजह से रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे जनरल जो थे सफिशिएंट नहीं थे, लोगों के ओपिनियंस बहुत डिफरेंट थे। तो एथिकल थ्योरीज हमें सॉलिड जस्टिफिकेशन देती हैं। उसी तरह जब सर्कमस्टांसेस और इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो वहां पे भी एथिकल थ्योरीज हमें एथिकल जो डिसीजन मेकिंग है, एथिकल प्रैक्टिसेस है वहां पे गाइड करती है। और उसी तरह ही हमें ये लॉजिकल आंसर, राइट आंसर भी प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज द राइट एक्शन ऑफ द बिहेवियर। थ्योरीज ऑफ एथिक्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मेटिव थ्योरीज, डिस्क्रिप्टिव एंड वर्च्यू बेस्ड थ्योरी। नॉर्मेटिव के अंदर कॉन्सिक्वेंशियल, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एंड अदर थ्योरीज। कॉन्सिक्वेंशियल को हम टेलियोलॉजिकल एथिकल थ्योरी भी कह सकते हैं, डियोंटोलॉजिकल, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। तो इसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मेटिव, जिसका अर्थ होता है ये चीज होनी चाहिए। नॉर्मेटिव जो है हमें जो भी हमने एक्शन प्लान लेना है, जो हमें गाइड करती है, जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। नॉर्मेटिव थ्योरी जो है ब्रांच ऑफ वो एथिक्स की ब्रांच है जो ह्यूमन बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए, ह्यूमन कंडक्ट इस तरह से होना चाहिए, वो गाइड करती है। तो ये मॉरल स्टैंडर्ड जो है सेट करती है, जिसके बेसिस पे वी कुड डिटरमिन दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो गोल्डन रूल ये है कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ किस तरह से ट्रीट करें। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम दूसरों को किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं। तो जिस तरह की ट्रीटमेंट हम दूसरों को देते हैं, तो नेचुरली जिस तरह की हम चाहते हैं कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन है कि वो हमें इस तरह से ट्रीट करें, तो हमें भी दूसरे लोगों को उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। वी शुड ट्रीट अदर द सेम वे दैट वी वांट अदर्स टू ट्रीट अस। तो नॉर्मेटिव थ्योरीज जो है मॉरल जजमेंट के साथ डील करती हैं कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो ये हमें क्राइटेरिया जो है बताती है कि दिस इज द राइट और दिस इज द रॉन्ग। नॉर्मेटिव थ्योरीज की जो टाइप है कॉन्सिक्वेंशियल, जिसके अंदर टेलियोलॉजिकल थ्योरी आ जाती है, नॉन सिक्वेंशियल के अंदर डियोंटोलॉजिकल थ्योरी एंड अदर थ्योरीज आ जाती हैं, जिनको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर जो है टेलियोलॉजिकल थ्योरी, जिसके अंदर है इगोइज्म, यूटिलिटेरियन, एल्ट्रुइज्म, तो जिसको हम स्टडी करते हैं।
कॉन्सिक्वेंशियल। देखो यहाँ पे जो बेसिकली जो टेलोलॉजिकल थ्योरी है कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी है, जो कि टेलो से ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एंड्स। एंड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जो अल्टीमेटली हमने अचीव करना है। तो कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे होता है कि कोई चीज सही या गलत है वो डिपेंड करती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, कि जो हमने एक्शन लेना है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जिसके बेसिस पे गुड और इवल जनरेट होगा। एंड जो है वो मीन्स को जस्टिफाई करते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी जो है दैट इज बेस्ड ऑन दी गुडनेस। देखो यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी है उसके जो फीचर्स है, दे गिव प्रायोरिटी व्हाट इज गुड ओवर व्हाट इज राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज हम करते हैं अगर उसके गुड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो लोगों को खुश करती है, तो यहाँ पे व्हाट इज गुड को हम प्रायोरिटी देते हैं व्हाट इज राइट। अगर कोई भी ऐसा एक्शन जिसका जो एंड रिजल्ट निकलता है कि काफी सारे लोगों को उससे खुशी मिलती है, और रिजल्ट जो है उसी के बेसिस पे क्या होता है कि जो उसका राइट और रॉन्ग हम डिटरमिन करते हैं कि ये एक्शन सही है या गलत है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी तरह जो टाइप्स ऑफ टेलोलॉजिकल एथिकल थ्योरीज हैं, जैसे एथिकल इगोइज्म। एथिकल इगोइज्म के अंदर क्या है कि एन एक्शन इज गुड, it produces or it is likely to produce result that maximize the person's self interest defined by him even at the expense of others। तो ethical egoism के अंदर क्या है कि उसका self interest जो है वो ज्यादा प्रिवेल करता है। कोई भी एक्शन जो है वो तभी गुड है अगर वो पर्सन का जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज करता है, चाहे दूसरे के एक्सपेंस पे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इथिकल इगोइज्म थ्योरी है ये फोकस करती है मैक्सिमाइजिंग द गुड फॉर द मॉरल एजेंट, कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका भला होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसके बेसिस पे वो एक्शन प्लान बनाता है, उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करता है। तो जो एक्शन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है जो कर रहा है उसको बेनिफिट देंगे, तो उसको वो एथिकल मानते हैं कि ये चीज मेरे लिए, अगर ये मेरे लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है तो ये एथिकल है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कंप्यूटर कंपनी है, वो फ्री कॉस्ट पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये लो कॉस्ट पे देती है, चाहे इसमें सोसाइटी को बेनिफिशियल होता है। और यहाँ पे कंपनी जो है सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि जब कंप्यूटर जो होते हैं गिफ्ट दिए जाते हैं, डोनेशन दिए जाते हैं, तो टैक्सेशन जो होता है बेनिफिट मिलता है। दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह से जब एक्टिविटीज करती हैं तो उनकी इमेज बनती है, उनकी रेपुटेशन बनती है, तो उनकी सेल प्रमोट होती है। तो यहाँ पे जो चाहे सोसाइटी को बेनिफिट है, बट यहाँ पे कंप्यूटर कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो है कंप्यूटर्स गिफ्ट में दिए हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि एथिकल इगोइज्म जो है दो तरह का होता है। साइकोलॉजिकल इगोइज्म, जो कि डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ बिहेवियर है, कि जो ये मानती है कि लोगों के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर काम करना चाहते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए एक्शन प्लान लेते हैं। एथिकल इगोइज्म के अंदर ये नॉर्मेटिव थ्योरी है, जहाँ पे लोग जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही एक्सक्लूसिवली काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मॉरल प्रिंसिपल ऑफ एथिकल इगोइज्म हमें बताता है कि अगर वो हमारा जो है लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल का इंटरेस्ट प्रमोट करता है तो वो एथिकल है। देखो यहाँ पे जो एथिकल इगोइज्म है इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि अगर वो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के अंदर प्रमोट करता है तो हम मानेंगे कि ये चीज एथिकल है, अगर वो नहीं करता तो इट मीन्स वो अनएथिकल है। एथिकल इगोइज्म की क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट सेल्फिशनेस की व्यक्ति जो है सेल्फिश है, स्वार्थी है। तो देखो साइकोलॉजिकल इगोइज्म जो बताती है कि नेचुरल फिनोमेना है, एवरी पर्सन इज मोटिवेटेड बाय दिस सेल्फ इंटरेस्ट, इट्स नॉट ए साउंड थ्योरी। तो ये मॉरल थ्योरी बिल्कुल है ही नहीं है। और उसी द्वारा क्या होता है कि जो हम गलत काम करते हैं जो उसको भी टोटली इग्नोर करती है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करती है तो एथिकल है, अदरवाइज अनएथिकल। तो ये जो है एथिकल थ्योरी है ही नहीं। उसके बाद जो सेकेंड थ्योरी है कॉन्सिक्वेंशियल के अंदर यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरिज्म अप्रोच है, दैट इज गिवन बाय द जेरेमी बेंथम एंड जॉर्ज स्टुअर्ट मिल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने कोई एक्शन है उसका जो असेसमेंट है उसका देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटकम निकलेगा।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें नेट बेनिफिट क्या पड़ेगा, कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बेनिफिट, सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट को असेस करते हैं। तो यहाँ पे जो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है वो असेस करती है जो भी एक्शन है कि अगर ये चीज करेंगे इसका ये रिजल्ट निकलेगा, हमें नेट बेनिफिट होगा कि नेट लॉस होगा। तो एक्ट जो है दैट इज मॉरली एक्सेप्टेबल अगर वो हमें नेट बेनिफिट जो है सोसाइटी को देता है। तो नेट सोशल बेनिफिट अगर मैक्सिमम है, सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट के अंदर गैप ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि ये चीज जो है जस्टिफाइड है, अगर उसका एंड रिजल्ट जो है नेट सोशल बेनिफिट मैक्सिमम है। तो उसी तरह यूटिलिटेरियन जो है वो पूछता है कि जो पॉलिटिशियन है वो जो ऐड करते हैं तो क्या उसके ऊपर इतना पैसा उनको खर्च करना चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरह से वो पैसा यूज होता है, किस तरह से वो लोगों को बेनिफिट देता है, और उसी तरह क्या है कि अगर हम मनी को कहीं और स्पेंड करते तो उसका क्या रिजल्ट निकलता। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक ऑल्टरनेटिव का वो वहां पे इफेक्ट जो है एस्टिमेट करते हैं, ये कॉस्ट है ये बेनिफिट है। तो वो वही ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हैं जो ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर जो लोगों की सेटिस्फेक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करती है। तो इस थ्योरी की जो अप्रोचेस हैं, इस थ्योरी की जो अजम्पशंस हैं कि कोई भी जो एक्शन हम लेते हैं उसका बेनिफिट क्या है, उसकी लागत क्या है, उसको हम असेस कर सकते हैं। और राइट एक्शन वही है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेट बेनिफिट देता है। और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल स्केल पे कॉस्ट और बेनिफिट को जो है मेयर कर सकते हैं। तो हर एक ऑल्टरनेटिव एक्शन का हम बेनिफिट और कॉस्ट जो है असेस कर सकते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरियन अप्रोच है। एक्ट यूटिलिटेरियन, तो यहाँ पे होता है कि मैक्सिमम गुड जो है हमने अचीव करना है कि पर्सन्स राइट मे बी इन्फ्रिंज्ड अपॉन इन ऑर्डर टू बेनिफिट ए ग्रेट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ये भी होता है कि अगर हमने ज्यादा लोगों को बेनिफिट देना है तो हो सकता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स है उसकी वायलेशन हो जाए। रूल यूटिलिटेरियन के अंदर क्या होता है कि एक्शन तभी सही है अगर वो जनरली एक्सेप्टेड रूल के साथ कंफर्म करता है। और यहाँ पे प्लेयर ओवर पेन के अंदर जो है हमें बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पे हमने रूल्स के मुताबिक उसकी यूटिलिटी देखती है। अगर वो जनरली एक्सेप्टेड रूल्स के साथ कंफर्म करता है तो देन इट इज राइट। उसी तरह हम देखते हैं अल्ट्रुइज्म अप्रोच। तो यहाँ पे क्या है कि सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे अल्ट्रुइज्म जैसे नाम से है कि हम दूसरों के प्रति जो है ज्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चर के अंदर क्या होता है कि हम सोसाइटी का बेनिफिट देखते हैं। तो जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशन है तो ये कोर वैल्यूज है। तो यहाँ पे हम सेल्फिशनेस नहीं होती, स्वार्थी नहीं होते, यहाँ पे सेल्फिशनेस होती है। तो ये एथिकल डॉक्ट्राइन है कि नॉर्मली जो है जो भी हम काम करते हैं वो एथिकल है, जिससे हम दूसरों के बेनिफिट को पहले देखते हैं। नॉन कंसिक्वेंशियल थ्योरी, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी जो है, तो देखो जो जनरल नॉर्मेटिव थ्योरीज होती हैं जो कि कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी नहीं है, वहां पे क्या होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। लेकिन जो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी विच आर एडवोकेटेड बाय द फिलोसोफर सच एज कैंट, रॉस एंड जोहन रॉल्स। तो ये ग्रीक वर्ड ड्यून से लिया गया है जिसका अर्थ है ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या है कि जो मोरालिटी है कि ये एक्शन जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है, ये एक्शन राइट है या रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम उसको असेस करते हैं सीरीज ऑफ रूल्स के अंदर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम झूठ बोलते हैं और अगर ये कुछ लोगों को खुश देता है बट स्टिल ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे नहीं, सेट रूल्स के अंदर देखते हैं कि ये नैतिक तौर पे सही है या गलत है। उसी तरह W.T. रॉस 20th सेंचुरी ब्रिटिश फिलोसोफर हैज गिवन द फॉलोइंग मॉरल रूल्स। ड्यूटी ऑफ फिडिलिटी, तो यहाँ पे होता है कि जो भी हमने प्रॉमिस किया है उसको हमें पूरा करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। और उसी तरह है कि हमें दूसरों को नुकसान नहीं देना चाहिए। उसमें ये है कि ड्यूटी ऑफ गुडनेस, जिससे हम दूसरों की जो कंडीशन है उसको बेटर बना सके, बेटर इम्प्रूव कर सके। ड्यूटी टू कॉम्पनसेट फॉर द पीपल इंजरी विच मे हैव इन्फ्लेक्टेड ऑन देम रॉन्गफुली, जिनको हम गलती से क्या होता है कि लोगों को चोट पहुंचाते हैं तो उनको हम कॉम्पनसेट करें। और उसी तरह क्या है कि जो हम लोगों को फेवर करते हैं उनको हम ग्रेटिट्यूड दें। उसी तरह क्या है कि जो गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों की मेरिट्स के मुताबिक करना है। तो फेयरनेस जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन गुडनेस। तो यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे नहीं देखते, यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग। तो फेयरनेस जो है गुडनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रीजनेबल होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए।
तो ड्यूटी जो है उसको हम 3 वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। ड्यूटीज टू द गॉड, जिसके अंदर क्या है कि हमें गॉड्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रे करना चाहिए। उसी तरह हमें ड्यूटी टू वन सेल्फ इंक्लूडिंग प्रिजर्व वंस लाइफ एंड शेयरिंग हैप्पीनेस, ड्यूटीज टू अदर्स इंक्लूडिंग फैमिली ड्यूटीज, सोशल ड्यूटीज एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज। तो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल की देखो यहाँ पे क्या है कि हम ड्यूटीज के बेसिस पे देखते हैं कि दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो इरेलीवेंट हो जाता है। यहाँ पे हम जो है अच्छी तरीके से जो है बिहेवियर है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ गुड मोटिव डिस्पाइट ऑफ व्हाटसोएवर आउटकम इज, कि गुड मोटिव जो है उसकी एप्रिसिएशन होती है चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी निकले। तो डीमेरिट ये है कि देखो यहाँ पे हम स्पेसिफिक और एक्यूरेट क्राइटेरिया नहीं पता चल सकता कि ये चीज जस्टिफाइड है, ये चीज जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे जो डाइवर्स बिलीफ है उसको हम डील नहीं करते। अदर नॉर्मेटिव थ्योरीज के अंदर आ जाती है स्टॉक होल्डर्स थ्योरी, स्टेक होल्डर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। स्टॉक होल्डर थ्योरी जो है, जिसको शेयर होल्डर थ्योरी भी हम कह सकते हैं। देखो हमें पता है कंपनी जो है उसकी जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट हैंड्स में होती है। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन के अंदर जो मैनेजर्स काम करते हैं तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज करें। तो इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था मिल्टन फ्रीडमैन ने 1960 के अंदर। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है, जो कंपनी है, वो शेयर होल्डर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजर जो होते हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके एजेंट्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर उनकी सैलरी को अप्रूव करते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स उनको कहते हैं उसी के मुताबिक दे शुड वर्क। तो मैनेजर जो है, इट प्रोवाइड्स द मैनेजर आर अलाउड टू परस्यू फॉर स्टेक होल्डर ओनली बाय ऑल लीगल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मीन्स। तो वहां पे वो उनकी जो है मतलब स्टॉक होल्डर को सर्व करे और लीगल और नॉन डिसेप्टिव मीन्स के द्वारा जो है शेयर होल्डर को सर्व करे। स्टॉक होल्डर की जो थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज किया गया कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। तो ये जो थ्योरी है जहाँ पे बिजनेस जो है फैमिली के द्वारा रन होता है वहां पे ये अप्लाई नहीं होता। स्टेक होल्डर थ्योरी जो है उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे बिजनेस मैनेजर जो है उनकी एथिकल ड्यूटी बनती है कि जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनके प्रति भी उनकी एथिकल ड्यूटी है। उसी तरह जो इंडिविजुअल ग्रुप जो है जो कंपनी के प्रॉफिट और एक्टिविटीज को कंट्रीब्यूट करते हैं उनके प्रति भी एथिकल ड्यूटी बनती है। और उसी तरह दोज हु कुड बेनिफिट फ्रॉम और बी हार्म बाय द कंपनी। तो स्टेक होल्डर जो है कंपनी के दो तरीके से होते हैं, प्राइमरी है जो सेकेंडरी है। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिसपे फर्म की जो सर्वाइवल डिपेंड करती है, स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर, क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स। सेकेंडरी स्टेक होल्डर जो होते हैं जो या तो फर्म को इफेक्ट करते हैं या फर्म उनसे द्वारा इफेक्ट होती है, जैसे कस्टमर है, कंज्यूमर है, मीडिया है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियन है, सोसाइटी है, एसोसिएशन है, कॉम्पिटिटर्स है। तो ये भी प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इतने सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, तो कंसेप्ट को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो थ्योरी है दैट इज आल्सो नॉट कंपैटिबल विद बिजनेस एंड गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट थ्योरी जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। यहाँ पे क्या है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द बिजनेस हाउस, द राइट टू एग्जिस्ट इन रिटर्न फॉर सर्टन स्पेसिफाइड बेनिफिट। यहाँ पे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो बिजनेस हाउस है, तो वहां पे बिजनेस हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो सोसाइटी ने उनको बेनिफिट दिए हैं तो उसके बदले में कुछ रिटर्न करें। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कंज्यूमर को बेनिफिट दिया जाए, एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जाए और उसी तरह पोल्यूशन को जो है मिनिमाइज किया जाए और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी डिप्लीशन को रोका जा सके। ऑल बिजनेस जो है एथिकल ड्यूटी बाउंड टू इनहांस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। तो उनकी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करें। और जो सोसाइटीज हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को लीगल रिकॉग्निशन देती हैं, उनको राइट देती हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंगेज करें और जो सोसाइटी के लिमिटेड सोर्सेज हैं उनको यूज करके वो प्रॉफिट कमाती हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं या सर्विसेज रेंडर करती हैं, तो वो वेल्थ जनरेट करती हैं और इसी तरह जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि सोसाइटी का सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सके। तो ये भी जो है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ ना तो वो क्लियर कट है ना वो इम्प्लाइड है, तो वो ज्यादातर फिक्शन पे ज्यादा होता है, ट्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पे।
डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, जिसको हम कंपैरेटिव एथिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि नाम से है, ये लोगों को डिस्क्राइब करते हैं कि इस तरह का बिहेव होना चाहिए। एंड इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल डू बिहेव, कि किस तरह से वो बिहेव करते हैं और किस तरह से उनको करना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो भी इंडिविजुअल जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो स्पेसिफिक एथिकल एक्शन है, वहां पे उसके रिगार्डिंग जो है फैक्ट प्रेजेंट किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है, जो इंडिविजुअल्स है, कल्चर है, सोसाइटी है, उसकी जो मोरालिटी है उसको डिस्क्राइब करती है, उसके फीचर्स उसको अच्छी तरह से स्टडी करती है। इट इज द स्टडी ऑफ मोरालिटी एंड मॉरल इशू फ्रॉम ए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमें बताती है, कंसेप्चुअल मॉडल डेवलप करने में हेल्प करती है। और उसी तरह ही जो थ्योरेटिकल मॉडल्स बिल्ड किए जाते हैं उनको एम्पिरिकली टेस्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम एथिक्स और मॉरल बिहेवियर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें नहीं किया। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है ये बताती है कि बिजनेस के अंदर एक्चुअल में एथिकल डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं और किस तरह से उसका प्रोसेस इम्पैक्ट होता है, क्या उन जो एक्शन है उनके क्या रिजल्ट निकलते हैं। वर्चुअल एथिक्स थ्योरी जो है इंडिविजुअल के करेक्टर के ऊपर जो है एम्फेसाइज करती है एज द की एलिमेंट ऑफ एथिकल थिंकिंग रेदर देन द रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये रूल्स और उसके आउटकम के ऊपर नहीं है, इंडिविजुअल के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं उनको हाईलाइट करती है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो जज होता है उसके अपने करेक्टर से रेदर देन बाय एक्शन। तो ये मॉरल करेक्टर के ऊपर एम्फेसाइज करती है, और ये वर्च्यू क्या क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज खराब है। तो इसी तरह जस्टिफिकेशन ऑफ द अबव सेड लिस्ट। ये जो थ्योरी है कि जो व्यक्ति जो है एक अच्छे करेक्टर का है वो हमेशा राइट डिसीजन लेगा, उसको रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑनेस्ट है, काइंड है, तो उसका जो डिसीजन होगा सही होगा। वन शुड डेवलप गुड करेक्टर ट्रेट्स सच एज द ऑनेस्टी, काइंडनेस, मॉरल करेक्टर। तो नेचुरली यहाँ पे ये मॉरल करेक्टर के ऊपर देती है कि अगर मॉरल करेक्टर उसका सही है तो वो राइट एक्शन लेगा। तो ये वर्चुअल एथिक्स थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स की सिचुएशन में गाइडेंस नहीं देती। और बिजनेस के अंदर देखो क्या होता है कि पावर के साथ है और पावर को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को जो है वर्चुअल एथिक्स थ्योरी जो है कोई भी चीज हाईलाइट नहीं करती।